अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज जो मैं ये वीडियो आपके सामने हमारे जो पेपर थ्योरी है उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के साथ जो रखा हुआ है कि सबसे पहले कि अब हमसे सवाल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि हमसे भी लोगों के में भी जहनों में ये ख्याल आता है, लोग पूछते भी हैं कि और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सवाल भी किया जाता है कि मार्फत इलाही। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मुझे ख़ुद भी आप लोगों को ये इस चीज़ की खबर होनी चाहिए और इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि मार्फत इलाही का आगाज़ किसने किया और कैसे क्यों हुआ। ठीक है, क्यों किया, ये मतलब इसका हमने जो लिखा हुआ है। अब इसमें यह है कि मार्फत इलाही का आगाज़ किसने और क्यों किया। अगर हम इस चीज़ की तहरीर पहले पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 12 रबीउल अव्वल 1431 हिजरी को लाहौर की एक मस्जिद में नेक नामी मिस्टर IMK की काविश से आगाज़ हुआ। अब 2011 में जब मैंने जब ये इस सफ़र का आगाज़ किया था तो मैं उस वक़्त अपनी शनाख्त नहीं ज़ाहिर करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि बस ये तंजीम चले, इससे जो शोहरत मुझे हासिल होनी है वो मुझे शोहरत ना मिले। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुफिया एक पीछे रह के तो मैं ये काम कर सकूं। तो उस वक़्त मैंने ये अपना जो एक नाम था उसको छुपाने की कोशिश की थी और मैं अभी भी नाम अपना छुपाना चाहता हूँ। आगे आप देखेंगे कि वो मैं क्यों मतलब छुपाना चाहता हूँ, किस वजह से मैं छुपाना चाहता हूँ, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगी बात। तो आप तक मतलब ये पैगाम मिल जाएगा। तो उसमें ये था कि मैं ये चाहता था कि मैं जो पी नेटवर्क जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शायद कहते हैं ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही है कि एक हमारा एक बहुत मशहूर है भी कि जी तुम माँ की गोद से लेके कब्र की लह तक मतलब जो है ना इल्म हासिल करो। तो वैसे भी ये जो इल्म है ये इसकी कोई उम्र की तो कैद नहीं, और ना ही ये कोई आज कल या आने वाले वक्त में मतलब हम लोगों का बस ये जी यहाँ पे एक रुक गया। और ये इल्म हासिल करने का तो हमारा वक्त रुकना भी नहीं चाहिए। चलें, बहरहाल तो उसमें शायद मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, एक सफ़र लिखा हुआ था जो मैंने 15 साल का सफ़र तय किया है और इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था, इसी तरह से मंजूर था कि मैं अपनी हार्वर्ड की जॉब छोड़ के और हाँ मैंने नहीं छोड़ी, वो एक वजह बन गई और मैं इस स्टूडियो से आप लोगों के सामने पेश हूँ और आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अब IMK लिखने का शॉर्ट एब्रीविएशन में यही था कि मैं अपनी शनाख्त IMK जो है वो एक इरफान महमूद ख़ान, ये मेरा गुड नेम है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी लिखा होता है कि इसमें ये कि मैंने उसको फिर एक रंग दे दिया इंटरनेशनल मुस्लिम किंग और मैं कई मुल्कों में भी गया। उस वक्त 2011 में जब मैंने इस चीज़ की ओपनिंग की तो मेरे माइंड में, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं सफ़र करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अच्छे रिलेशन डेवलप हो चुके हुए हैं, अच्छे तल्लुकात बन चुके हुए हैं। इसी तरह से और भी कई कंट्रीज़ में एक अच्छे तल्लुकात बन चुके हुए हैं और इसी तरह से पाकिस्तान की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। तो कुछ विरासत से मुझे मिले, कुछ मुझे अच्छे दोस्तों से मिले, कुछ मुझे अपनी मेहनत से मिले, कुछ मुझे ये समझ लें कि बस अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मार्फत से मिलते गए। तो मैं उस वक़्त मेरा ये मिशन जो था ये आप ये समझ लें कि ये जो तहरीर है ये बस मैं उस वक़्त लिखी तो मैं लिखते ही चली गई। तो मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि ये मेरे हाथों की लिखी हुई तहरीर है, ये मैंने अपने हाथ से लिखी है। नहीं, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहते हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान के ज़ुम्मे कोई ना कोई काम लगाया है इस दुनिया में। तो मैं कभी सोचता हूँ कि शायद ये मेरे ज़ुम्मे ये काम लगा हुआ है,
मैं सोचता नहीं, अब तो मुझे यकीन हो चुका हुआ है। अब तो मुझे यकीन हो गया है, तो मैं इस रास्ते की तरफ निकल पड़ा हूँ। इस रास्ते की तरफ मैं रवां दवा हूँ।